दोस्तों, मेरा नाम सोहन है। मैं एक बस ड्राइवर हूँ और मैं शिमला में रहता हूँ। मैंने एक सेकंड हैंड बस खरीदी थी। जिससे मैंने वो बस खरीदी, उसने मुझे एक कंडक्टर दिया जो हमेशा मेरे साथ रहता था। उसका नाम वीरा था। मैंने पहले भी कई सारे बस चलाई थी, लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी बस ड्राइविंग है। दरअसल मैं और वीरा सवारी को ढूंढ रहे थे, लेकिन एक भी सवारी हमें नहीं मिले, क्योंकि उस रात बहुत तेज बारिश के साथ साथ खराब मौसम भी थी। खैर, हम दोनों बस में अकेले थे। हम दोनों को मिले 2 ही दिन हुए थे। मेरा जो कंडक्टर था वो काफ़ी अजीब था, क्योंकि वो मुझसे बातें नहीं करता था, और अगर करता भी तो अजीब अजीब सी बातें करता जो इस दुनिया से परे है। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। पूरा रास्ता सुनसान था। जैसे ही मैं पहाड़ी वाले इलाकों से गुजरता हूँ तो मैंने देखा कि पूरी बस अचानक से भर चुकी है। ये देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो बस खाली थी वह पूरी तरह से भर चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ये सब मैं देख रहा हूँ। हैरानी की बात तो ये थी कि मेरा जो कंडक्टर था वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसे कोई मतलब नहीं था कि बस भरी है या नहीं। तभी मैंने फिर से पीछे देखा तो पाया कि सब लोग अपना सर झुकाए बैठे थे। तभी मैंने डरते हुए कहा, कौन है ये लोग, और अचानक से बस में कैसे आ गए? इस पर कंडक्टर बोला, ये सब बस की सवारियां हैं, तुम चुपचाप बस चलाओ। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मैंने देखा कि वीरा का चेहरा पूरा भयानक हो चुका है। उसके चेहरे से खून टपक रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। मैं इस वक्त काफ़ी डर चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या और इस मुसीबत से कैसे निकलूं। फिर मैंने कहा, कौन हो तुम लोग, और मुझसे क्या चाहते हो? फिर कंडक्टर डरावनी आवाज में बोला, चुपचाप बस चलाते रहो। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने बस को बढ़ाना ही सही समझा। मैं अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी बस में जितने भी लोग थे सबने अपना चेहरा ऊपर कर दिया। जब मैंने पीछे देखा तो सबके चेहरे बहुत ही भयानक थे। किसी का सर कटा हुआ था, किसी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, और सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। जैसे ही मैंने फिर से सामने देखा तो पाया कि बस अपने आप ही चल रही थी। अब मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, और ये सब मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा था। बाहर काफ़ी तेज मौसम गरज रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं डरावनी बना रही थी उस माहौल को। मेरे बगल में हैवान बैठा हुआ था जो कि कंडक्टर था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कहा, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार इंतजार कर रहा है, प्लीज़ छोड़ दो। फिर जो कंडक्टर ने बोला वो सुनकर मैं हैरान हो गया। वर्षों से इंतजार कर रहा था कि कोई इंसान बस को चलाए और हमें मुक्ति दिलाए। अब हमें तभी मुक्ति मिलेगी जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां से बस खाई में गिरी थी। बस अपने आप ही चल रही थी। देखते ही देखते बस एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गई और अपने आप ही रुक गई। तभी बस में जितने भी लोग थे सब एक एक करके नीचे उतर गए और खाई में कूदने लगे। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी डर चुका था, इसलिए मैंने तुरंत बस से उतरकर भागने का फैसला किया। मैंने जैसे ही बस से उतरकर भागने की कोशिश की, तभी पीछे से मुझे किसी ने पकड़ लिया। जब मैंने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि कंडक्टर था। मैं कुछ कर पाता कि तभी वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से मेरे गले में चुभाने लगा। मेरे शरीर से बहुत खून निकल चुका था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं तभी वहीं बेहोश हो गया। लेकिन जब मेरी आंख खुले तो मैं एक जंगल में पड़ा था। मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला और फिर से अपने घर पहुंच गया। मैंने अपने परिवार वालों को सारी बातें बता दी जो उस रात मेरे साथ हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। काफ़ी दिनों तक जब बस घर पर नहीं थी तो उन्होंने मेरी बात को मान ही ली।
खैर, वो माने चाहे ना माने, लेकिन उस रात मेरे साथ बहुत भयानक हुआ था जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और वो कंडक्टर वीरा कौन था मुझे आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन वो बहुत ही खौफनाक था और मर चुका था। मैंने जो सेकंड हैंड बस खरीदी थी, बाद में पता चला कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। फिर उसे दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया और मैंने उसे खरीद लिया। शायद मेरी किस्मत बहुत खराब थी, लेकिन आज भी उन लोगों की आत्मा उस बस में रहती है। खैर, उस रात मैं बच गया, मेरे लिए यही बहुत अच्छा था। और उस दिन के बाद से वो मेरी पहली और आखिरी बस ड्राइविंग थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।